मेरठ के पूर्व लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं हमारे साथ। 21 महीने जेल में रहे थे इमरजेंसी के दौरान, क्या क्या उस दौरान उन पर बीता, और अब बीजेपी 50 साल इमरजेंसी को काले अध्याय के रूप में मना रही है। उन्हीं से खास बातचीत कर लेते हैं। सांसद जी, 21 महीने इमरजेंसी के कैसे थे? देखिए, एक बात तो ये है कि 25 जून को 1975 में जो आपातकाल की घोषणा हुई, तो सब प्रकार से वो काला अध्याय है देश के राजनीतिक इतिहास के अंदर। क्योंकि चाहे प्रेस हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका, सभी को एक प्रकार से अंधे कुएं के अंदर धकेल दिया गया था। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं उन दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक के रूप में पीलीभीत में कार्यरत था, और वहीं पर मेरी 28 जुलाई को, क्योंकि पकड़ धकड़ चली रही थी, तो मैं गिरफ्तार हो गया, और लगभग वही DIR के अंदर, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंदर मुझको गिरफ्तार किया गया। और झूठे मुकदमे होते थे, रेल की पटरी उखाड़ रहे हैं, कहीं वो कोई तार तो काट रहे हैं, जो रूटीन उनका वो रहता था, और मुझको पीलीभीत की जेल के अंदर रखा गया। लगभग 15-16 महीने तो मैं पीलीभीत जेल में ही रहा, और फिर DIR के मुकदमे धीरे धीरे छूटने लगे, क्योंकि सब झूठ ही थे सब प्रकार से। तो जब मुझको वहाँ से मुक्ति मिली DIR से, तो वहीं ड्योढ़ी में ही, पीलीभीत जिला जेल की ड्योढ़ी में ही मुझको मीसा से अभिषिक्त कर दिया गया, मेंटेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और मीसा लगा करके और मुझको फिर बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और वहाँ मैं फिर बाकी के जो 5-5.5 महीने थे, मैंने वहाँ बिताए। हालांकि इमरजेंसी 21 मार्च को समाप्त हो गई थी, परंतु मुझे अप्रैल में छोड़ा गया। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि संघ के प्रचारक होने के नाते ऐसे कुछ अन्य लोगों को उन्होंने ज़्यादा एक खतरनाक श्रेणी में डाल रखा था, और उसके कारण से मुझको लगभग 1 सप्ताह कम 21 महीने जेल में रहने का ये गौरव मुझे प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के प्रारंभ से ही मैं जब जेल में था, एक प्रकार का, मतलब 3-4 महीने खास तौर से एक बड़ा एक दुर्व्यवहार होता था। कोई सामग्री नहीं आने दी जाती थी, किताबें नहीं आने दी जाती थी। लेकिन बाद में जब जेलर को ये लगा कि इसमें सब लोग जो आ रहे हैं बड़े योग्य लोग हैं, सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित हैं। हमारे जिला संघ चालक थे डॉक्टर फतेह सिंह जी, बड़े प्रख्यात विद्वान थे वो। अब हमारा जेलर इतिहास का पोस्ट ग्रेजुएट था, तो फिर उनसे मिलने आया, और तब उसको लगा कि सब लोग अलग प्रकार के लोग हैं। तब उसने बताया कि साहब रोज़ सर्कुलर आते हैं केंद्र सरकार से, इनसे संपर्क मत रखना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल तो सुधरा, परंतु जो बाकी जेल की बंदिशें थीं वो तो थी ही। यानी मुझे आज भी स्मरण है कि 16 महीने तक जब मैं पीलीभीत की जेल में था, तो हमारी बैरक की जो दीवार थी इतनी ऊँची थी कि मुझे कभी सूर्योदय सूर्यास्त नहीं दिखाई दिया। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल। वो करीब 10 बजे के आसपास जो है सूरज दीवार के ऊपर को आता था। और 15-16 महीने के बाद जब मैं बरेली सेंट्रल जेल में पहुंचा, तब मैं, नवंबर का महीना था, तब मैंने ओस और सूरज ये देखा, तो मैं थोड़ा भावुक भी हुआ। माने इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी, और छोटी सी बैरक के अंदर 100-150 लोग उसके अंदर भर रखे थे, और लोग जो भी आते थे आंदोलन करके खूब उनकी तोड़ाई करके, उल्टा लटका करके पीटना, अन्य प्रकार से उनको प्रताड़ित करना, ये स्थिति थी। लेकिन कुल मिलाकर के फिर 1977 में चुनाव हुए, सरकार बदली, इमरजेंसी समाप्त हुई, और लोकतंत्र पुनर्स्थापित हुआ। अभी आपने देखा जो राजेंद्र सिंह है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सीधा कह रहे हैं कि आपके जो हालात हैं वो भी इमरजेंसी के जैसे ही हैं। कुछ बोलते हैं तो मुकदमा लिखवा देते हैं। उन्हें पता नहीं है इमरजेंसी क्या है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। मुकदमा कोई गलती करेगा तो मुकदमा लिखा ही जाएगा, किसी के भी प्रति लिखा जाएगा। मैं कुछ कर दूंगा तो मेरे के खिलाफ भी लिखा जाएगा। मुकदमा लिखना, इमरजेंसी का अर्थ मुकदमा लिखना नहीं होता है। इमरजेंसी का अर्थ होता है कोई आप उस प्रकार के प्रतिबंध लगाए। उनको इमरजेंसी की जानकारी ही नहीं है, इमरजेंसी क्या है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि आपातकाल के अंदर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी जेल के अंदर थे, कम से कम थे, पर थे, उनका समर्थन था पूरा। और इनको इतिहास पढ़ना चाहिए, और इमरजेंसी क्या थी ये समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। जो बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेकर जो अजय राय हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम उसे बनने नहीं देंगे। फिर ये उनके उल्टे ही काम होंगे। ये कभी भी इस बात को समझते नहीं हैं कि बिहारी जी के मंदिर की जो आज मान्यता है, प्रतिष्ठा है, वहाँ पर जो जितनी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं, उनको कुछ सुविधा मिल जाए, ये इनके दिमाग में नहीं है। कायदे से तो इनको इस प्रकार का अभियान में सहयोग करना चाहिए था। आज काशी के अंदर वहाँ से वो चुनाव लड़ने का प्रयास करते रहते हैं। वहाँ जो सुविधा हुई है, हर प्रकार से आने जाने वालों को जो है आसानी हुई है। गांधी जी ने एक बार कहा था काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में कि मुझे आकर के कष्ट हुआ यहाँ पर। अब गांधी जी आएंगे तो उनको कष्ट नहीं होगा। तो सब जगह की व्यवस्था अच्छी हो। अजय राय जैसे व्यक्ति को इनमें सहयोग करना चाहिए। यदि वो सहयोग नहीं करते हैं तो लोग उनके बारे में आकलन करें कि क्या सोच उनकी है। आखिरी सवाल है, जो
कांग्रेस सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। नहीं, तारीफ करने लायक हैं ही जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, जितने समझदार लोग हैं। और देखिए, विपक्ष का व्यक्ति कोई तारीफ करे, इससे अर्थ ये नहीं है कि आप उसके ऊपर संदेह करो। अटल जी करते थे, उन्होंने की, इंदिरा जी को उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। तो ये प्रशंसा करना कि अच्छी बात है, उसकी तारीफ करना, ये कोई विरोध पक्ष के लिए वर्जित नहीं है। वो गलत कामों पर मार्गदर्शन करे, अपनी बात कहे, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो शशि थरूर ठीक कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी पर हमलावर नजर आए हैं, और शशि थरूर को लेकर उन्होंने जिस तरीके से कहा कि राहुल गांधी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।